नगर नाम का एक गांव था और उस गांव में ब्राह्मणों की बस्ती थी और उस ब्राह्मणों की बस्ती में एक ब्राह्मण का घर था जिसका नाम था वेंकट भट्ट। उस वेंकट भट्ट ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र 1 पुत्री थी। अब धीरे धीरे उस ब्राह्मण की आयु बढ़ रही थी तो मन में एक दिन आया कि मैंने अपने 4 पुत्रों का विवाह कर लिया लेकिन अभी तक पुत्री का विवाह नहीं हुआ, तो अगर पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी से फारग हो जाऊंगा। ये सोचते हम लोग कि बच्चों का विवाह हो जाए, बच्चियों का विवाह हो जाए, फिर हम जिम्मेदारी से निवृत्त होकर के तो फिर राम राम करेंगे, माला पकड़ेंगे। फिर तो अपने शरीर की जिम्मेदारी पड़ जाती है। अपना शरीर, डॉक्टर ने सुबह कौन सी दवाई बोली थी वो खानी है, उसको याद करना पड़ता है। दोपहर को डॉक्टर ने कौन सी दवाई बोली थी उसको याद करके खाना पड़ता है। शाम को रात को कौन सी दवाई एक को याद करके खाना पड़ता है। अरे उनकी जिम्मेवारी से निवृत्त होकर के फिर ये जिम्मेवारी से निवृत्त कभी नहीं व्यक्ति हो सकता। इसलिए निवृत्त तो हर समय व्यक्ति हो सकता है अगर वो व्यक्ति चाहे, और अगर वो नहीं चाहे तो कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है तो समय तो आपके पास भी नहीं था, लेकिन जब मन में ठान ली है कि ये श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष चल रहा है, अगर हमने समय निकाल करके 9 दिन का 3 घंटे अपने पितरों के पक्ष में नहीं दिया तो फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट एक पितर लोग करवा देंगे हमारा, कोई ना कोई मुकदमा दायर करवा देंगे ये पितर लोग हमारे ऊपर, धन की हानि करवाएंगे, घर में कला क्लेश प्रारंभ करवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो देखते रहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए अब क्या कर रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे उनको, पर वो एक एक के मन में क्या चल रहा है वो सारा का सारा जानकारी रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय अगर हम 9 दिन निकाल करके भगवान की कथा में बैठेंगे तो इसी से ही हमारी दुकान चलनी शुरू हो जाएगी, इसी से बंद पड़ी फैक्ट्री प्रारंभ हो जाएगी, ना मिलने वाली नौकरी मिल जाएगी, टेस्ट पास नहीं हो रहे कई सालों से पास हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने रोक रखा है। कन्या का विवाह, बालक का विवाह नहीं हो रहा, बस ये कथा सुनने के बाद भीतर भीतर ही हो जाएगा शुरू, बाद में ही नहीं। मतलब तमाम हमारे संसारिक रुके हुए काम चालू हो जाएंगे अगर हम पितृपक्ष में बैठ करके अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ समय निकाल करके भगवान की कथा सुन करके उनको समर्पित कर देंगे तो सीधे भगवान के धाम में जाएंगे और दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न मुद्रा में हम सबको वरदान देते जाएंगे। इसलिए जब मन में व्यक्ति ये सोचता है कि थोड़ा काम करने से बड़ा भारी लाभ होने वाला, बड़ा भारी फायदा होने वाला है, तो फिर समय भी निकल जाता है। अब 3 वक्त के लिए खाने का समय निकालते या नहीं निकालते, किसी से बातचीत करने के लिए समय निकालते या नहीं निकालते,
नहाने के लिए समय निकालते या नहीं निकालते? सब समय निकल जाता है जब व्यक्ति ठान लेता है, सोच लेता है, मन बना लेता है। अरे मन नहीं बनाएंगे तो कभी भी समय जिंदगी में नहीं आएगा। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को गोद में लेकर के खिला रहा था और संत पास में गुजरे तो संत को कहते हैं वो वृद्ध व्यक्ति की कोई शिक्षा दो बुढ़ापे में। तो संत ने कहा मैं क्या शिक्षा दूंगा, तुम्हारा पोता जो तुमको शिक्षा दे रहा है उन्हीं से शिक्षा ले लो। उसने बोला मेरा पोता क्या शिक्षा दे रहा है? तो उसने कहा पोते की तोतली बोली सुनकर कुछ तो समझ जाओ। अगर ये कहता बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। पोता तुम्हें बाबा बाबा पुकारता है तो उसकी बात ही मान जाओ कि बुढ़ापे में अब बाबा हो जाओ। बाबा का मतलब होता है कि संसार के धंधाओं से मन उठा करके अपना मन भगवान में लगाना है। लेकिन तब भी वो वृद्ध व्यक्ति छल करके कपट करके उस संत से कहता है पोते की तोतली बोली सुनकर मन चाहता है बाबा हो जाओ, पर तब तक दोता नाना 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 कहता सोचता हूं जाऊं या ना जाऊं। तो बहाने कहीं भी लग सकते हैं, लेकिन जब हमको इतना पता लगे कि इसमें हमारा फायदा थोड़ा काम करने से भी ज्यादा हो रहा है तो हमें समय निकालना पड़ जाता है। इसलिए उस व्यक्ति की जब कन्या का कोई रिश्ता नहीं मिला तब उसने मन बनाया कि चलो रिश्ता पता नहीं कब मिलेगा, तब तक हमको थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। शरीरते इति शरीरा, जो हर समय मौत के मुख में जा रहा है, हर समय शीर्ण हो रहा, खत्म हो रहा है, उसी का नाम शरीर है। तो बच्चों को बुला करके कहा कि बेटा मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे साथ चलो, मैं अकेला तो जा नहीं सकता। तब एक एक बालक ने आकर के कहा पिताजी पैसे दे देंगे पर हमारे पास समय नहीं है जाने का। भाई पैसे दे दोगे पर मैं लेके किसको जाऊंगा साथ? वो किसी को भी ले जाओ, लेकिन हम साथ नहीं चल सकते आपके। पैसा दे देंगे रास्ते का खर्चा पानी। तब बड़ा दुखी हुआ वो वृद्ध व्यक्ति। तो उनका एक नौकर था जिसकी उम्र लगभग 16 और 17 साल थी। उनको एक दिन बुला करके कहा कि बेटा अगर मैं तेरा सारा आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कपड़ा लत्ते का खर्चा दे दूं तो तू मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे चलेगा? तो वो गरीब व्यक्ति जिसके सर पर मां नहीं, जिसके सर पर पिता नहीं, जिसकी बहन नहीं, कोई भाई नहीं, जिसका कारोबार नहीं, कोई घर नहीं, उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने तीर्थों की यात्रा करके आऊंगा। लेकिन बिना पैसे से उस जब वेंकट भट्ट ब्राह्मण ने कहा, मालिक ने कहा, तो वो प्रसन्न हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। निश्चित समय पर मुहूर्त निकाला गया यात्रा का। पहले जब यात्रा करनी होती थी तो मुहूर्त निकालना पड़ता था। तो आजकल अगर मुहूर्त निकालेंगे तो ट्रेन में टिकट नहीं होगी तो मुहूर्त कैंसिल हो जाएगा, जहाज में टिकट नहीं होगी तो मुहूर्त कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आजकल का तो मुहूर्त है कब रिजर्वेशन हो जाए, यही मुहूर्त है। तो पहले जमाने में कहीं भी जाना पहले समय को देख करके, मुहूर्त को देख करके काम किया जाता था।
लेकिन आज के मॉडर्न युग में ये धीरे धीरे देश काल परिस्थिति को देखते हुए इन चीजों को धीरे धीरे हम छोड़ रहे हैं। तो उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि पहले से हम ज्यादा दुखी हैं। पहले सुविधा कम थी, सुविधा के साधन भी कम थे, लेकिन सुखी जरूर थे। आज सुविधा भी ज्यादा है, सुविधा के साधन भी ज्यादा हैं, पर हम खुद बहुत दुखी हैं। घर में हर चीज सेट है, सोफा सेट, डाइनर सेट, टीवी सेट, पर घर में रहने वाला अपसेट, घर में रहने वाला अपसेट। बाकी सब कुछ सेट है, लेकिन रहने वाला जो है वो बहुत बुरी तरह अपसेट है। तो इसलिए उन्होंने मुहूर्त निकाला और मुहूर्त निकाल करके फिर एक डंगी बनवाई। जैसे सरवन ने अपने माता पिता को डंगी बना करके बिठा करके यात्रा करवाई थी, लेकिन उस 17 और 18 साल के ब्राह्मण बालक ने एक डंगी बनवाई जिसमें एक तरफ कपड़ा लता, दूसरी तरफ राशन रखा, खाने पीने का सामान, और उस वृद्ध ब्राह्मण को साथ लेकर के चल पड़े। चलते 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 जगन्नाथपुरी, फिर चलते चलते चार धाम की यात्रा पर पहुंचे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, अयोध्या। फिर अयोध्या करते करते प्रयागराज, प्रयागराज से निकल करके फिर मथुरा में चले आए और मथुरा में एक रात विश्राम किया। तो फिर गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना की परिक्रमा, नंदगांव की परिक्रमा करते करते वृंदावन की परिक्रमा की। आखिरी वृंदावन की परिक्रमा करने के बाद जमुना के 22 घाट हैं और उनमें से जहाँ केसी नाम के राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, उस घाट का नाम है केसी घाट। वहां पर आकर के विश्राम किया। तब विश्राम के बाद जमुना में स्नान के बाद बंसीवट, गोपेश्वर महादेव, राधा गोविंद के मंदिर, और फिर राधा गोविंद मंदिर के पीछे एक मंदिर है गोपालगढ़, गोपाल जी का मंदिर, उस मंदिर में चले गए। रात को वही रुकते हैं। कई महीनों की यात्रा के बाद अब आखिरी पड़ाव उनका वृंदावन में, और वृंदावन में भी राधा गोविंद जी के मंदिर के पीछे गोपालगढ़ के मंदिर में हुआ। तो रात को जब माधव नाम का नौकर जो था वेंकट भट्ट ब्राह्मण का चरण दबा रहा था, तो एकदम मालिक ब्राह्मण जो है वो उठ करके बैठ गया और बैठ करके अपने नौकर से बोलने लगा कि बेटा, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं प्रसन्न हो करके आपको कुछ देना चाहता हूं। तो उस नौकर ब्राह्मण बालक ने कहा, आप तो मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं, मेरा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है मेरा आपकी सेवा करना, और अगर आप प्रसन्न है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं आपकी सेवा कर सकूं। लेकिन उस मालिक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी सेवा का मैं तुम्हें वरदान नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें कोई प्रसन्न होकर के चीज देना चाहता हूं। क्या चीज देना चाहते हो?
तो कहा पहले मुझे वचन दो, जो मैं आपको दूंगा आप उसे स्वीकार करोगे। बालक ने कहा कि वचन देने की क्या बात है, आप तो मेरे मालिक या मालिक की बात मानना मेरा फर्ज बनता है। कहा नहीं, बाद में तुम मुकर जाओ, मेरा बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। बार बार जब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा उस लोकर ब्राह्मण बालक से, तो वचन ले लिया, संकल्प करवा लिया और कहा कि मैं अपनी कन्या का हाथ तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कन्या के विवाह से परेशान हूँ। कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है, कोई वर नहीं मिलता, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ 2-4 महीने रह करके कि मेरी कन्या के लिए आपसे बढ़ करके कोई और वर ठीक नहीं है। तब तो उस डॉक्टर के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और कहने लगा कि देखो, मेरे माँ बाप नहीं सर पर, मेरी कोई बहन नहीं, भाई नहीं, मेरा घर में कोई अपना कारोबार नहीं, और आप तो प्रांतीय राजा, तो आपके कन्या के साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता है। तो उस मालिक ने कहा कि कन्या मेरी है या किसी की है, जहां मैं चाहूंगा वही तो कन्या का विवाह होगा, और तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तब बालक ने कहा कि आपके पुत्र अगर ना माने, आपकी धर्मपत्नी अगर ना माने, अगर कन्या ना मानी, आपके रिश्तेदार ना माने, तो फिर क्या होगा। बोले फिर क्या होगा, वो कन्या मेरी है, मैं जहां चाहूंगा उसका विवाह कर सकता हूं, इसलिए ये तुम्हें नहीं सोचना, ये तो मेरी सोच है। तब उस बालक ने कहा, कल को आप मुकर जाओ तो फिर मैं जाकर के किसको बोलूंगा, इसलिए भीतर में कोई गवाह खड़ा करना चाहिए। तो किसका गवाह खड़ा करना चाहती हो। रात को तो कोई गवाह था नहीं वहां, कोई उनका जान पहचान का भी कोई आदमी नहीं था वृंदावन में। तब उस बालक ने कहा, ये देखो साक्षात गोपाल भगवान खड़े हैं, अब इनको अपना गवाह बना लेते हैं, इनके सामने आप बोल दो कि मैं अपनी कन्या का विवाह इस बालक के साथ करना चाहता हूं। अगर कभी मुकर जाऊं, अगर कभी कोई परेशानी आ जाए, तो आपको गवाही देने चलना पड़ेगा। इतना बोल करके दोनों सो गए। सो करके सुबह उठे, भगवान का दर्शन किया, परिक्रमा की, प्रणाम किया और फिर प्रसाद लेकर के अपने घर पुनः वापस चल पड़े विद्यानगर की तरफ। चलते 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 1 महीना लग गया उनको और अपने गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर नौकर अपने काम में लग गया और मालिक ब्राह्मण अपने काम में लग गया। लेकिन 1 साल चला गया, मालिक ने कोई विवाह की बात नहीं की उस बालक के साथ। दूसरा साल भी चला गया, तब भी उस माधव नाम के नौकर बालक के साथ कोई विवाह की बात नहीं की। ऐसे साल भर साल व्यतीत हो रहे थे। तब उस बालक ने मन में सोचा कि भाई, मेरे मालिक ने अपनी कन्या का हाथ देने के लिए मेरे से वचन लिया था, लेकिन घर आने के बाद कोई बात नहीं करते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं मेरी उम्र बढ़ती जाए और इनके चक्कर में पड़ करके फिर मेरा विवाह भी कभी ना हो। तब एक दिन वो नौकर बालक हिम्मत जुटा करके मालिक के पास गया और मालिक के पास जाकर के बोलने लगा कि मालिक, जब हम यात्रा में गए थे तो आपने कोई मेरे साथ वायदा किया था। तो वो वृद्ध ब्राह्मण बोलने लगा, मेरे को याद नहीं है, मेरे को कुछ याद नहीं है मैंने क्या वायदा किया था।
याद तो था, लेकिन जब उन्होंने अपने घर आकर के बात की थी अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, तो बेटी कहती मैं जहर खा के मर जाऊंगी ऐसे घर में अगर मेरा विवाह किया। पत्नी कहती मैं खुदकशी कर लूंगी ऐसे नौकर के साथ अगर मेरी बेटी का विवाह किया। तो बेटे कहते थे आपको कोई घर से बाहर निकाल देंगे। अगर दोबारा ये बात आपने हमको दोहराई तो बेचारा लाजवाब हो गया, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने तो वचन भी दे दिया था उस बालक को, लेकिन घर वाले तो मानते नहीं हैं। तब बच्चों से कहा कि बेटा मैंने तो वचन दिया था, अब क्या होगा। बच्चों ने कहा कि पिताजी आप सीधा बोल तो मेरे को याद नहीं, बाकी बात हम संभाल लेंगे। इसलिए जब बालक ने पूछा अपने मालिक से विवाह की बात करके, तो मालिक ने कहा मुझे याद नहीं है। क्या के मारे परिवार का खतरा था उसे, इसलिए बोल दिया। तब उस बालक ने आकर के फिर दूसरे दिन कहा आकर के कि मालिक वो बात जो आपने मेरे साथ की थी उसके बाद कभी भी आपने उसको दोहराया नहीं। तो इतनी बात अभी उस नौकर बालक ने अपने मालिक के साथ की थी। तो बच्चे आगे और बच्चे आकर के उस ब्राह्मण बालक को मारने लगे। अरे तू अपनी औकात देखता है, ना तेरा घर, ना तेरा कारोबार, ना सर पर माँ बाप, ना तेरे साथ कोई रिश्तेदार, और तू हमारी बहन के साथ विवाह करना चाहता है। आज तो बात की है, आगे ये बात बोलना मत। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे पिताजी जीवित चले आए। कहीं तू भांग धतूरा आंख या नशा करवा करके हमारे पिता को मार देता तो हमने पिताजी को कहां से लेना था। तब उस बालक को भला बुरा बोला, दो चार थप्पड़ भी लगा दिए, लेकिन वो गरीब था बेचारा, ना बोल पाया ना कह पाया, वापस चला गया। पर उसको चैन ना आए। बात को मैंने शुरू नहीं की थी, बात तो मेरे मालिक ने शुरू की थी और मेरे मालिक ने खत्म कर दी बात। तब वो पंचायत के पास गया। गांव में उस समय पंचायतें होती थी, उनके पास गया, भाई ये समस्या है सुलझाओ। पंचायत ने कहा भाई देखो, अगर कोई गवाह था तब तो हम बात सुलझा सकते हैं, अगर उस समय कोई गवाह नहीं था तो फिर हम लाजवाब आपकी मदद नहीं कर सकते कोई भी। तब उस बालक ने कहा कि गवाह तो है, लेकिन वो वृंदावन में है। कौन है? गोपाल जी। और सारे पंचायत वाले मेंबर हंसने लगे। भाई मूर्ति भी कोई गवाही देगी आके जहां? बोले तुम उनसे बात करो, परिवार वालों से, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वृंदावन जाकर के उस मूर्ति को गवाही के लिए ले आऊंगा। तब उन्होंने कन्या पक्ष से बात की। कन्या पक्ष वाले को बुलाया गया, बुला करके दोनों पक्ष को बिठा करके बातचीत शुरू की। तो एक ही बात कन्या पक्ष का सारा परिवार बोलने लगा, भाई अगर कोई गवाह है ये बात कहने वाला तो गवाही कोई दे दे तो हम लोग अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। ये तो शुक्र करो कि इसने हमारे पिता को नशा पिला करके मार नहीं दिया और जितना धन संपत्ति छीन नहीं ली। हमारे पिताजी जिंदा चले आए, ये हम शुक्रगुजार कर रहे हैं। ये इतना खतरनाक लड़का है। लेकिन पंचायत ने बोला चलो जो भी हो, अगर ये कुछ कह रहा है तो इस बात में कोई ना कोई तो दम लगता है। बोले ठीक है, गवाह आ जाएगा, हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। तब उस बालक ने कहा कि ठीक है, मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए और जाने का खर्चा, आने का खर्चा मुझे दे दो।
अगर तो गोपाल जी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगा, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, लिख करके रख लिया। उस बालक को रास्ते का खर्चा, रास्ते का राशन, रास्ते का कपड़ा, जो भी जरूरत थी दे दिया पंचायत ने, और वो विद्यानगर से चल करके कहां जा रहा है? वृंदावन। 15 दिन उसको लग गए जाने में। अब वो भगवान के पास जा करके बोलने लगा कि ये समस्या है और गवाह आप हो, क्योंकि आपके सामने बात हुई थी, इसलिए आपको गवाही देने के लिए चलना पड़ेगा विद्यानगर। तो भगवान तो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते। तब बार बार वो भगवान को बोलता है क्या? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। नंदलाल समैया तेरे, नंदलाल समैया तेरे। नंदलाल समैया तेरे, नंदलाल समैया तेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समैया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन
तेरा कोई न सहारा